क्या तुमने कभी ऐसा ट्रेड लिया जहां डायरेक्शन सही थी, जोन सही था, एंट्री भी टेक्निकली परफेक्ट थी, लेकिन मार्केट ने पहले तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मूव हो गई जो तुम सोच रहे थे? और उस मोमेंट में तुमने सोचा, यार बस थोड़ा और वेट करता तो ये ट्रेड मेरी होती। और यह इसलिए नहीं होता कि तुम्हारी एनालिसिस गलत थी। यह इसलिए होता है क्योंकि मार्केट एक स्पेसिफिक गेम खेलती है, लिक्विडिटी का गेम। मार्केट को चाहिए होती है लिक्विडिटी, यानी ऑर्डर्स। और सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहां होते हैं? वहां जहां रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉसेस रखे हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा जो इस गेम को समझती है, इसके साथ खेलती है और इसी से प्रॉफिट निकालती है। इसका नाम है लिक्विडिटी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। और इसके 5 स्टेप्स इतने लॉजिकल हैं, इतने क्लीन हैं कि एक बार समझ गए तो चार्ट कभी पहले जैसा नहीं दिखेगा। चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1 है ट्रेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। और यहां एक रूल है जो इस स्ट्रैटेजी में हमेशा फॉलो करना है। दोनों टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी 15 मिनट और 5 मिनट दोनों। क्यों? क्योंकि जब दोनों टाइम फ्रेम्स अलाइन होते हैं तो मार्केट की मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में होती है। हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन बताता है कि स्मार्ट मनी कहां है। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्म करता है कि अभी भी वही मोमेंटम एक्टिव है। जब दोनों एग्री करें तभी ट्रेड। स्क्रीन पर देखो, यह है 15 मिनट चार्ट। यहां प्राइस हायर हाइजेस और हायर लॉज बना रही है। स्ट्रक्चर क्लियरली बुलिश है। और यह है 5 मिनट चार्ट। यहां भी प्राइस का स्ट्रक्चर बुलिश है। हर पुलबैक पर हायर लो बन रहा है। यह है अलाइनमेंट। दोनों बुलिश हैं, तो हम सिर्फ लॉन्ग बायस रखेंगे आज। अब ऑपोजिट सिनेरियो देखो। यहां 15 मिनट पर प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है, बेरिश स्ट्रक्चर। और 5 मिनट पर भी यही पैटर्न है, दोनों बेरिश हैं। तो आज सिर्फ शॉर्ट सेटअप्स देखेंगे। लेकिन एक सिचुएशन और होती है जो बहुत डेंजरस है, जब दोनों टाइम फ्रेम्स कॉन्फ्लिक्ट में हो। मतलब 15 मिनट बुलिश है लेकिन 5 मिनट बेरिश हो गया है, या उल्टा। इस सिचुएशन में कोई ट्रेड नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यह कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स तुम्हें कंफ्यूजन में डालेंगे और कंफ्यूज ट्रेडर हमेशा लूज करता है। यह रूल याद रखो, जब मार्केट अनक्लियर हो तो तुम्हारा जॉब है साइड लाइन पर रहना। क्लैरिटी का वेट करना, यह भी एक स्किल है। तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, डायरेक्शन क्लियर। अब आते हैं स्टेप 2 पर, जहां असली काम शुरू होता है। स्टेप 2 है पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना। तो स्क्रीन पर देखो, बुलिश ट्रेंड में हम काम करते हैं लास्ट स्विंग लो से लेकर उस स्विंग हाई तक जो बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर है। यह हमारा ट्रेडिंग रेंज है। इस रेंज के अंदर क्या मार्क करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स। ये वो लास्ट बेरिश कैंडल है जिसके बाद प्राइस ने एक बड़ा बुलिश मूव लिया। ये वो जोन है जहां से इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बाय पोजीशंस एक्टिवेट की थीं। जब प्राइस यहां वापस आएगी वो फिर से डिफेंड होगी। दूसरी चीज, फेयर वैल्यू गैप्स यानी एफवीजी। जब प्राइस इतनी तेज मूव करे कि 2 कैंडल्स के बीच एक गैप रह जाए, वो है एफवीजी। मार्केट इसे फिल करने आती है और यही फिल करने का मोमेंट हमारा पोटेंशियल एंट्री पॉइंट है। ये सब मिलकर बनाते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट या पीओआई। और एक पावरफुल रूल ये है, जब एक एरिया पर ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और लिक्विडिटी पूल तीनों कोइंसाइड हों, वो एरिया एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी होता है। उसे चार्ट पर हाईलाइट करो और उसी का वेट करो। स्टेप 3 है वेट, इंतजार करना। स्क्रीन पर देखो, हमने पीओआई मार्क किया। यहां प्राइस अभी ऊपर है, मार्केट ऊपर जा रही है। अब हम बस इंतजार कर रहे हैं, प्राइस को नीचे आना है इस पीओआई तक। अभी कोई एक्शन नहीं। यह वेट पीरियड, यह तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट है। हर सक्सेसफुल स्कैल्पर यह जानता है कि परफेक्ट सेटअप का वेट करना और एवरेज सेटअप पर ट्रेड ना लेना, यही ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाता है। एक एनालॉजी याद रखो, एक शिकारी जंगल में जाकर जो दिखे उसे शूट नहीं करता। वो उस पोजीशन पर वेट करता है जहां उसे पता है प्रे आएगा। और तुम भी वही करो, अपना पीओआई मार्क करो और प्राइस के वहां आने का वेट करो। जब प्राइस पीओआई के पास आए, टैब अलर्ट हो जाओ। अब स्टेप 4 शुरू होती है। स्टेप 4, एंट्री मॉडल, लिक्विडिटी स्वीप प्लस कॉन्फर्मेशन। मान लो हम बुलिश बायस में हैं, प्राइस हमारे डिमांड जोन, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी जोन है, के पास आ गई है। अब क्या करते हैं? अभी भी वेट, क्योंकि प्राइस जोन पर आई है लेकिन लिक्विडिटी स्वीप अभी नहीं हुई।
देखो, इस जोन के नीचे कुछ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हैं। कंफर्मेशन के लिए हमें देखना है कि प्राइस इस लो को स्वीप करे, मतलब थोड़ा नीचे जाए, उन स्टॉप्स को हिट करे और फिर रिवर्स हो जाए। स्क्रीन पर देखो, ये रही प्राइस, जोन में आई, और ये देखो एक कैंडल ने उस लो को स्वीप किया। प्राइस उनके नीचे गई, लेकिन वहां क्लोज नहीं हुई और अगली कैंडल बुलिश है। ये है लिक्विडिटी स्वीप का कंफर्मेशन। अब एंट्री कहां लें? उस स्वीपिंग कैंडल के बाद जब फर्स्ट बुलिश कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हो, वहां एंट्री लो। या अगर तुम और प्रिसाइज रहना चाहते हो तो 1 मिनट चार्ट खोलो और चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी CHOCH का वेट करो। जैसे ही 1 मिनट पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, बुलिश हो जाए, एंट्री। स्टॉप लॉस कहां रखें? उस प्रोटेक्टेड कैंडल के लो के नीचे, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया था। वो कैंडल अब स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर प्राइस उसके नीचे क्लोज हुई तो सेटअप इनवैलिड है और हमें नुकसान कट करना है। और यह स्टॉप लॉस बहुत टाइट होता है क्योंकि हम एंट्री बहुत प्रिसाइज ले रहे हैं। टाइट स्टॉप लॉस, प्रिसाइज एंट्री, यही स्कैल्पिंग का एडवांटेज है। स्मॉल रिस्क, टारगेटेड मूव। एक चीज और, लिक्विडिटी स्वीप के बाद जब प्राइस रिवर्स हो तो मूव बहुत शार्प होता है। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को स्कैल्पिंग कहते हैं। प्राइस क्विकली मूव करती है उस ऑपोजिट लिक्विडिटी की तरफ और हम उसी मूव को कैप्चर करते हैं। स्टेप 5, टारगेट और ट्रेड मैनेजमेंट। यह वो स्टेप है जो पैसे बचाती है और प्रॉफिट लॉक करती है। लिक्विडिटी स्कैल्पिंग में टारगेट सिंपल रूल से डिसाइड होता है, सबसे नजदीकी लॉजिकल लिक्विडिटी लेवल। बुलिश ट्रेड में हमारा टारगेट है वो स्विंग हाई जो हमारे रेंज में है या फिर इक्वल हाइज जो ऊपर विजिबल हैं। वहां रिटेल ट्रेडर्स के बाय स्टॉप ऑर्डर्स होंगे और प्राइस उन्हें हिट करने जाएगी। यही हमारा टारगेट है। एग्जाम्पल देखो स्क्रीन पर, हमने यहां एंट्री ली। स्टॉप लॉस यहां है 8 पॉइंट्स नीचे, ऊपर ये स्विंग हाई है 32 पॉइंट्स ऊपर। ये हो गया 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड। ये है स्कैल्पिंग का पावर, टाइट स्टॉप, लॉजिकल टारगेट और क्लीन मूव। लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट में एक और रूल है जो फॉलो करना जरूरी है। जब ट्रेड 1:2 या 1:3 पर पहुंचे, पोजीशन का 50% बुक कर लो, पार्शियल प्रॉफिट, और बाकी का स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर मूव करो। अब ट्रेड रिस्क फ्री है। वर्स्ट केस नो लॉस, बेस्ट केस बड़ा प्रॉफिट। यह साइकोलॉजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेड रिस्क फ्री हो जाती है तो तुम बेटर डिसीजंस लेते हो। नो फियर, नो ग्रीड, जस्ट प्रोसेस। और एक आखिरी चीज, अगर प्राइस टारगेट के पास जाकर कंसोलिडेट करे या स्लो डाउन दिखाए तो रिमेनिंग पोजीशन भी वहीं क्लोज करो। मार्केट को टॉप तक ले जाने की जिद मत करो। जो मिल रहा है वो लो और अगले सेटअप का वेट करो। अब एक बार पूरा एग्जाम्पल देखते हैं। 15 मिनट और 5 मिनट दोनों बुलिश, डायरेक्शन कंफर्म्ड। यहां लास्ट स्विंग लो से BOS वाले स्विंग हाई तक रेंज मार्क की। इस रेंज में ये रहा हमारा POI, एक ऑर्डर ब्लॉक, और उसी एरिया में एक FVG भी है, परफेक्ट कन्फ्लुएंस जोन। प्राइस ऊपर है, हम वेट करते हैं। प्राइस नीचे आई, POI पर पहुंची, अलर्ट हुए। यहां देखो, एक कैंडल ने इसे स्वीप किया और इमीडिएटली बुलिश कैंडल आई। लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म्ड। एंट्री ली उस बुलिश कैंडल के क्लोज पर। स्टॉप लॉस उस स्वीपिंग कैंडल के लो के नीचे। टारगेट ऊपर वाला स्विंग हाई। प्राइस मूव्ड 1:2 पर 50% बुक किया। स्टॉप ब्रेक इवन पर मूव किया। प्राइस कंटिन्यूड, टारगेट हिट, ट्रेड क्लोज्ड। पूरे 5 स्टेप्स, एक क्लीन, लॉजिकल, प्रॉफिटेबल ट्रेड। यही है लिक्विडिटी स्कैल्पिंग। देखो, यह स्ट्रैटेजी मैजिक नहीं है, यह एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है जो मार्केट के रियल मैकेनिक्स को यूज करती है। स्मार्ट मनी कैसे मूव करती है, रिटेल ट्रेडर्स कहां ट्रैप होते हैं और हम उस बिहेवियर को अपने फेवर में कैसे यूज करें, यही सब है इसमें। इसे प्रैक्टिस करो। पहले पेपर ट्रेड पर, चार्ट्स पर मार्क करो, सेटअप्स आइडेंटिफाई करो और देखो कितनी बार ये पैटर्न प्ले आउट होता है। जब कॉन्फिडेंस आए तब रियल मनी में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक जरूर करो